यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरे एंड तक देखना कैसे आपको पूरा सब्जेक्ट का एक एक चीज़ आपको एक जगह मिल रहा है, वो भी इस मैनर में कि आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिटी का मैंने मैप बना रखा है। पॉलिटी के मैप में देखोगे तो यहाँ पे पॉलिटी मैंने लिख रखा है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी बनाना है हिंदी में बना सकते हैं। तो पॉलिटी के अंदर जैसे पार्ट 1 के अंदर देखोगे, जब इसको एक्सपांड करोगे इस एरो बटन से, तो यहाँ पे देखोगे कि पॉलिटी के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने आर्टिकल 1 से 4 लिख रखा है। और 1 से 4 आर्टिकल के अंदर क्या होती है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होती है। इसको हिंदी में आप चाहो तो बना सकते हो। तो इसके लिए आप इसको अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 क्या है। तो 1 से 4 को जब एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें मैंने बता रखी है। इसके इंटरनल के अंदर और भी क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है एंड 4 क्या बोलता है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, तो ये आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पर नॉट एन अमेंडमेंट 68, यहाँ पर 368 के तहत नहीं होती तो अमेंडमेंट नहीं मानी जाती है। तो इसे आर्टिकल जैसे 2 और 3 को सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, तो ये देख सकते हो। और इसको सबसे अच्छा क्या है ना, जैसे चीज़ें आप यहाँ से जैसे कोलैप्स कर सकते हो, यहाँ से एक्सपांड कर सकते हो, और इस तरह से आप कोलैप्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम में। तो पार्ट 3 क्या है कि फंडामेंटल राइट्स है। तो पार्ट 3 के अंदर देखो, पॉलिटी के अंदर पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर देखो फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल होता है 12 से 35 होता है। 12 से 35 जो होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये सारे आर्टिकल लिख रखे हैं मैंने। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, 13 क्या बोलता है, एंड राइट टू इक्वालिटी में जैसे आर्टिकल 14 टू 18 होता है, तो 18 के अंदर भी लिख रखा है। फिर यहाँ पे देखोगे तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब होता है, ये कौन से आर्टिकल में, अनटचेबिलिटी का क्या होता है मतलब। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे एक जगह आपको मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे और भी सारी चीज ये देखोगे, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखोगे, तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 32 राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। तो इसके अंदर जाकर देखोगे तो इसके अंदर 5 रीट के बारे में बता रखा है। जो रीट ये है, तो ये पांचों रीट भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हैबियस कॉर्पस, ये सारे रीट यहाँ पे देखोगे तो 5 रीट यहाँ पे लिख रखे हैं। इसको मैं और थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दूंगा। तो जैसे और भी मैं चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है यूएसएस लिया गया है, और इसमें से आर्टिकल 31 रिमूव कर दिया गया है। और ये भी बता रहे कि नेशनल इमरजेंसी केस में जो सस्पेंड होती है, वो सारी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है एक्सेप्ट 2021। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि सारी चीज़ें एक जगह पर मैं लेके आ गया हूँ। तो इस तरह से जैसे आर्टिकल यहाँ पे देखोगे, ये पॉलिटी के अंदर पार्ट 4A देखोगे, तो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ रसिया से लिया गया है, तो ये यहाँ पे ये रसिया से लिया गया है। तो ये रसिया का पूरा मतलब यहाँ पर दिया है, और ये नॉन जस्टिसिएबल है तो इसको भी लिख दिया है। और ये कैसे कैसे होती है और क्या क्या लिस्ट है इसके बारे में देखो, यहाँ पे पूरी ड्यूटीज़ की लिस्ट लिख रखी है। तो इस तरह से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ एक जगह मिल जाती है। इसको अब आप कैसे एक्सेस करोगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो है माइनव गुरुकुल है, ये लिंक आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे देखो ये लिंक दे रखा है मैंने, और लिंक दे रखा है यहाँ पे। इस गूगल ड्राइव पे जाओगे, जब गूगल ड्राइव पे जाओगे तो आप यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। जब गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन करो तो इस तरह से मिलेगा चीज़ें। तो जैसे पॉलिटी का है, तो ये पॉलिटी का यहाँ पे देखोगे तो अभी ये वाला है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद साइट पे आना है। साइट पे एक इंपोर्ट का बटन देख लो, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे कंटेंट है, जैसे कुछ आर्टिकल्स अभी मैंने नहीं लिखे हैं, जैसे आर्टिकल 13 है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी नहीं लिखा, बट धीरे धीरे इनको पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। और ये हिस्ट्री के लिए भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री देखोगे तो एशियंट इंडिया में देखते हैं। एशियंट इंडिया में देखो, जैसे ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइज के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी महाजनपद काल के बारे में बता रखा है मैंने चीज़ें। यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ बता रखी, उनकी राजधानी कहाँ होती है, कैपिटल्स कहाँ, कौन कौन से स्टेट में अभी कौन
महाजनपद काल थे, ये सारी चीज़ें बता रखे। तो ये अभी और बन रहा है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सारा अपडेट मिलता रहे। और ये टेलीग्राम चैनल जो है, ये व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी अपडेट करूँगा यहाँ पे, जो भी लिंक यहाँ पर अपडेट्स होंगे, ये गूगल ड्राइव पे जो लिंक अपडेट होंगे वो आपको चैनल से ही मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल से ही मिलेगा।